अस्सलाम वालेकुम। अब हम आप बात करेंगे आज कि देखें, खान साहब तो पकड़े जा चुके हैं। अब पकड़े जाने के बाद खान साहब के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको वो अवेल कर सकती हैं, और कौन से ऑप्शंस को उन्हें अवेल करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल अगर कोई भी ऑप्शन वो करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। ठीक है जी, खान साहब के पास जो इस वक्त ऑप्शन है, बेसिकली दो ऑप्शन है। दो। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वो बातचीत करें, मियाँ साहब की तरह चुप करके चले जाएं। ये ऑप्शन हर वक्त अवेलेबल होता है पॉपुलर लीडर्स के लिए। ये खान साहब को आज भी अवेलेबल है, मैं शर्तिया कहता हूँ। सेकंड ऑप्शन है कि खान साहब सजा भुगते हैं 5 साल, 3 साल की, और 2 साल उसके अंदर वो ऐड हो जाएंगे जो कि वो इलेक्शन ही लड़ सकते। 2 साल वो, इनके टोटल 5 साल की सजा भुगते हैं और फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन में आए। सॉरी, 2 नहीं 3 है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो कि उन्होंने ऑलरेडी कल यूज भी किया है, वो तीसरा ऑप्शन कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए इस्तदा की है कि ये फैसला जो है उस पर नज़रसानी की जाए और उनके दोबारा सोचा जाए, क्योंकि जो जज दिलावर साहब हैं वो फ़ौरन अपना फैसला देकर फ़ौरन ही इंग्लैंड निकल गए हैं, जो कि जबकि छुट्टियां चल रही थी। सबसे पहले तो हम आते हैं जी पहले ऑप्शन के पास कि खान साहब पहला ऑप्शन अगर को अडॉप्ट करते हैं। देखिए, अगर खान साहब पहले ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं कि बातचीत करें, चुप करके निकल जाएं, तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये वो बात होगी, बिल्कुल वो सिचुएशन हो जाएगी। अगर आपको याद हो, एक शाहरुख खान साहब की एक मूवी है राम जाने, जिसके अंदर पूरी मूवी के अंदर वो हुंडा और मवाली बन के फिर रही हैं और हर कोई उनसे डरता है, और एंड के अंदर, बिल्कुल एंड के अंदर, जब उनको फांसी दी जा रही होती है तो उनको समझाया जाता है कि काइंडली ऐसे ना जाओ, अकड़ के नहीं, अपनी फांसी की तरफ जाओ, भीख मांगते हुए जाओ, ताकि जो पीछे आपके लड़के खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल सुधर जाए। और ये ना हो कि ये भी आपकी तरह की हरकतें करें और कल को शायद आपकी उम्र से पहले ये मर भी जाए, इनको लटका दिया जाए, कोई मार दिया या उनको फांसी हो जाए। तो खान साहब को, वो शाहरुख खान साहब को वो समझ आती है बात, और वो एंड में उस तरह भीख मांगते हुए अपने फांसी घाट की तरफ निकलते हैं वो, और सबके सब हैरान हो जाते हैं ये क्या हो गया। तो अगर खान साहब, इमरान खान साहब, अब ये सिचुएशन, ये वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं कि वो बाहर जाते हैं, तो देखें बिल्कुल पूरी कौम के साथ यही होगा जो उस मूवी में उन बच्चों के साथ हुआ कि ये क्या हुआ, कि खान साहब ने ये क्या किया। क्यों? क्योंकि जितनी भी क़यादत है खान साहब की, अभी तो मैं ये समझता हूँ कि उनको निकाला गया है, सबकी सब क़यादत को, लेकिन बाद में मैं कहूँगा नहीं, वो सही निकले हैं और उनको सही निकाला गया। अगर खान साहब ने यही हरकतें करनी थी, फिर उन्होंने क्यों सबको बेवकूफ़ बनाया, क्यों पूरी कौम का टाइम ज़ाया किया, क्यों मुल्क के अंदर हिजानी के सब की कैफियत पैदा की, क्यों उन्होंने ये सारे के सारे काम के लोगों को बुरी हालत में फंसाया, जो बेचारे 1 या 2 लोग शहीद हो चुके हैं उनकी रैलीज में आकर, क्यों उन्होंने उनको मरवाया। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहूँगा, और लोगों को बहुत सख्त हैरानी भी होगी, और मैं 100% कहता हूँ अगर खान साहब ये ऑप्शन अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई और उनको बाहर भेज दिया गया और ये वो चले जाते हैं बाहर, तो मैं कंफर्म कह रहा हूँ उनका जो जितना भी वोटर है ना, वोटर और सपोर्टर, 80 to 90% एकदम से चला जाएगा। सिर्फ कुछ वोटर और सपोर्टर रह जाएगा जो कि उनकी इस हिकमत अमली को भी अपने लिए बाइस से फख्र समझेगा। ठीक है ना। सिर्फ वो लोग उनके साथ रह जाएंगे, बकिया सबके सब छोड़कर चले जाएंगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि खान साहब यही वाला जो सज़ा उनको मिली है, लेट्स सपोज कि कल को सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा को बरकरार रखती है और उनको फ्री नहीं करती, तो सेकंड ऑप्शन अब खान साहब के पास है कि जेल में बैठें, एक और दुनिया में नेल्सन मंडेला पैदा हो जाएगा। ठीक है। और वो उसको 3 साल जेल में काटें और 2 साल बाहर बैठकर काटें। लेकिन अगर वो 3 साल के लिए जेल में बैठ जाते हैं, या उनको बैठना पड़ जाता है, ये नहीं है कि बैठ जाते हैं, या उनको बैठना पड़ जाता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कहीं पे भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो अब उनको जेल में ही टाइम गुजारना है 3 साल के लिए। तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए, उस सूरत में इनकी मैं गारंटी देता हूँ, उनकी पार्टी तितर बितर हो जाएगी। जितने भी उन्होंने क्योंकि हमारे मुल्क आलमिया ये है ना कि हमने पार्टियां तो बना ली हैं, लेकिन अपने जानशीन नहीं बनाए। जानशीन अगर किसी ने बनाए हैं तो हमने अपने बच्चों को ही बनाया। तो खान साहब ने यहाँ पर अपने, क्योंकि उनका एक मोटो था कि मैं ख़ानदानी साथ ख़त्म करना चाह रहा हूँ, शायद इसी वजह से वो अपने बच्चों को सियासत में नहीं लेकर आए। तो यूँ तो उनके तो बच्चे निकल गए इसमें से। तो उन्होंने किसी को ट्रेन भी नहीं किया, किसी को यानी कि इतना आगे भी नहीं लेकर आए कि चलो कोई उनको क्या कहते हैं इसको, कि उनकी जगह उनको लोग सपोर्ट करें और उनकी पार्टी की मकबूलियत गिरे ना। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो उससे क्या होगा, इसी जो अपकमिंग इलेक्शन है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि खान साहब के अंदर बैठने से ये नुकसान हो जाएगा पार्टी को, कि पार्टी उतनी सीटें तो जीते, पहले तो वो जीतेगी नहीं, पार्टी 90% हार जाएगी।
हरवा दिया भी जाएगा और हार भी जाएगी, ठीक है, क्योंकि वोटर उनके साथ तो खान साहब के साथ है ना। अब शाह महमूद कुरैशी को कौन वोट देगा, असद उमर को कौन वोट देगा, ठीक है ना, सवाती साहब को कौन वोट देगा, नहीं देंगे लोग। बेशक लोग एनर्जेटिक हैं, रेडी हैं वोट देने के लिए, लेकिन उनको पता है कि इनको जितवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होना कुछ नहीं है, ये चीज़ हो जाएगी। और अगले 3 साल अगर नई गवर्नमेंट जो भी आकर बैठती है, मैं गारंटी देता हूँ होगा यही कि उसके 5 साल उसके भी पूरे करवाए जाएंगे, लेकिन दरमियान में उनकी भी हुकूमतें चेंज होगी, क्योंकि क्वालिटी हुकूमत बनेगी, कंफर्म क्वालिटी हुकूमत बनेगी। और पिछली मरतबा तो खान साहब 4-5 बंदे भी थे। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट जो बनेगी वो सिर्फ ऐसी बनेगी कि 3 या 4 पार्टियों को इकट्ठा करके एक गवर्नमेंट बना दी जाएगी, ठीक है, और वो गवर्नमेंट सिर्फ 1 और मैक्सिमम 2 सीट के ऊपर खड़ी होगी, इससे ऊपर नहीं। जिस दिन किसी ने हिलत जुलत की, थिंक टैंक उसको उठा के बाहर फेंक देगा, आओ भाई नए आदमी आ जाए, ठीक है। अभी पार्टी टू पार्टी हुकूमत चलेगी, कभी नून लीग आ गई, कभी पीपल्स पार्टी आ जाएगी, ठीक है। उसमें तहरीक इंसाफ को मैं कहीं भी नहीं देख रहा किसी भी सूरत में, तहरीक इंसाफ उसमें पीटीआई है ही नहीं, उस वाली जो क्वालिटी हुकूमत है, या अपोजिशन में बैठेंगे या अपोजिशन से भी बाहर हो जाएंगे। ये उनका सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट करने का रिजल्ट निकलेगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर एक चीज जरूर है कि अगर पूरी कौम यकजा होकर सिर्फ खान साहब के लोगों को वोट दे देती है, फिर वो उनको ये उनके बेनिफिट में चली जाएगी, क्योंकि जब अगर उनकी हुकूमत बन गई, उनका वज़ीर आज़म आ गया, तो डेफिनेटली फिर ये सारी फाइलें दोबारा ओपन होंगी, खान साहब की जो डिसीजन है वो रिवर्स किया जाएगा। जैसे भी कानून साजी इन्होंने की हुई है ना, इनका गल पड़ेगी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जो ये हमारी नून लीग जो कानून साजी कर रही है, या ये जो इलेक्शन करवा के ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे इलेक्शन, ये अपनी कब्रें खोद रहे हैं, ये सब कुछ इन पे वापस आएगा। अभी तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी बोल दिया ना कि जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे पास ऊपर वापस आएगा, और होगा भी ऐसे ही। ये सब कुछ पलट कर आएगा ना, कोई भी हम एक्ट करते हैं वो हमारे पास वापस आता है। और ये जो सियासत है इसमें तो बड़ी जल्दी आ जाता है, और पाकिस्तान की सियासत में तो शायद उससे भी ज़्यादा जल्दी आ जाता है वापस। तो ये कन्फर्म है ऐसा कि जो भी कर रहे हैं अपनी कब्रें खोद रहे हैं कानून साजी। ये देख लेना कल को ये खान साहब को बेनिफिट देंगी, आज की कानून साजी जो कि आज खान साहब के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है जी। ये हो गई। तीसरा ऑप्शन है कि जो ये ऑप्शन अभी इनके हाथ में नहीं है, इन्होंने वो पत्ता खेल दिया है खान साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की है नज़रसानी की, कि फैसले पे नज़रसानी की जाए। अब इन केस सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बरकरार रखती है, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी की सारी बात, उसको तो अब डिस्कस करने की जरूरत है, सेकंड ऑप्शन में चलेगी। इन केस के सुप्रीम कोर्ट ये उनका फैसला ख़त्म कर देती है और खान साहब रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं, तब क्या होगा? फिर कंफर्म ये बात है कि खान साहब वापस उसी स्टेटस पर चले जाएंगे जिस पर वो जुमे वाले दिन 12:30 बजे से पहले थे, जब तक उनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी नहीं हुए थे, ठीक है। सेकंड क्या होगा उनके साथ? बिल्कुल वहीं पर हो जाएंगे, फिर उनकी वही पेशियां शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और पेशियों के ऊपर वो फिर दोबारा जाना शुरू कर देंगे। फिर एक चीज़ और इस तरह छुरी उनके ऊपर लटक जाएगी कि जी खान साहब को फिर किसी और दिन किसी और चीज़ में पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है, अब मैं समझता हूँ कि अब खान साहब के छुटने के चांसेस बहुत कम है, सॉरी टू से, दिल भी दुखता है कहते हुए, ठीक है, कि खान साहब के छुटने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जिस तरह उनको पकड़ा गया और जिस तरह उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई और जितनी उजलत में ये सारे फैसले किए गए हैं, वो यही जाहिर करते हैं कि अब खान साहब गए, बस अब वो वापस नहीं आएंगे। तो ये थे वो 3 ऑप्शन जो मैं समझता हूँ कि खान साहब के पास थे या हैं अभी भी, और वो इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। हम भी दुआ गो हैं, आप सब भी दुआ करें कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में वो चीज़ें कर दे जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, चाहे वो खान साहब के अंदर रहने से हों, चाहे वो खान साहब के बाहर आने से हों। अल्लाह ताला खैर करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।